इस कदम के साथ वोंगलिन का गुस्सा उसके दाहिने पैर से निकलकर दुनिया पर टूट पड़ा। इस पल वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब वो आसमान को रौंद रहा था, पूरी दुनिया उसके पैरों के नीचे लग रही थी, सारी जिंदगी उसके पैरों के नीचे लग रही थी, चाहे कानून हो या नियम। इस कदम से सब कुछ खत्म हो गया। उस कदम से आसमान में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं और अनगिनत टुकड़े बिखर गए, जिससे आसमान गायब हो गया। आसमान ठहर गया। जब वोंगलिन का दाहिना पैर जमीन पर पड़ा और उसने अपना सिर उठाया तो धरती टूट गई। सूरज और चांद गायब हो गए, नदियां और समुद्र खत्म हो गए, और इस पुरानी दुनिया को बनाने वाले आसमान और धरती सब ठहर गए। गू दाओ का शरीर कांप उठा और उसने मुंह में खून खांसा। वो 100 से ज्यादा कदम पीछे लड़खड़ाया, फिर रुका और उसका चेहरा पहली बार पीला पड़ गया। स्वर्ग में रौंदने वाला इलाका, ये पूरा स्वर्ग में रौंदने वाला इलाका है। वोंगलिन को देखकर वो चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई डरावनी शक्ति जाग रही हो। जब वोंगलिन वहां खड़ा था तो जो कुछ भी हुआ था वो एक भ्रम जैसा था। उसकी आंखें बहुत देर तक बंद रहीं, फिर उसने धीरे धीरे उन्हें खोला और दुख का निशान अभी भी बना हुआ था। वो बहुत बहुत देर तक आसमान को देखता रहा। एक अगरबत्ती के समय के बाद गू दाओ ने वोंगलिन को उलझन भरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, तुम किस पुल से गुजरे? 7वां पुल। फिर मैं 8वें पर फेल हो गया। वोंगलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो दुख को अपने पास रखना चाहता हो। 7वां पुल। गू दाओ कड़वाहट से मुस्कुराया और उसने वोंगलिन को गहराई से देखा। उसने उस कदम में स्वर्ग को रौंदने का इरादा साफ महसूस किया। ये विश्वास का सबसे बड़ा इजहार था। अपने मौजूदा साधना स्तर के साथ वो कदम नहीं उठा सकता था। शायद मैं सच में तुम्हें रोक ना पाऊं। गू दाओ ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों की उलझन पक्की इरादे में बदल गई। जैसे ही उसने आगे कहा, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वन दाओ वर्ल्ड के बारे में सोचते हुए बिताई है। मैं इसे वन दाओ वर्ल्ड इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एंशंट कबीले में मेरे विश्वास से बना है। हो सकता है मैं एंशंट एंसेस्टर जितना मजबूत ना हूँ, लेकिन मेरा विश्वास उनसे अलग है। उसे विश्वास था कि वो दुनिया में बदल सकता है, और इसी विश्वास की वजह से मैं एंशंट कबीले को नहीं छोड़ सका। हो सकता है एंशंट एंसेस्टर के मन में स्वर्ग की ज़मीन उसकी बनाई हुई ज़मीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिससे वो नफरत करता था। मेरा विश्वास ये मानना है कि आसमान मेरी आंखों को नहीं ढक सकता, कि धरती मेरे शरीर को नहीं रोक सकती, कि सूरज और चांद और पूरा इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट मेरे दिल को नहीं रोक सकते। वन दाओ वर्ल्ड के साथ मेरा दिल ही दाओ है। मेरा दाओ आसमान को रौंदता है। आसमान सीढ़ियां बन जाता है और मैं सच देखने के लिए आसमान को रौंदता हूँ। गू दाओ के बोलने के बाद उसने आसमान की तरफ हाथ हिलाया। आसमान गड़गड़ाया और एक बहुत बड़े भंवर ने पूरे बड़े बेसिन को ऐसे घेर लिया जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। गू दाओ के दाहिने हाथ ने वोंगली की तरफ इशारा किया। तुम ही आसमान हो। गू दाओ की आवाज़ गरज की तरह गूंजी और एक मजबूत विश्वास उमड़ा। जैसे ही उसने इशारा किया, वोंगली के चारों ओर लहरें उठने लगी। वोंगलिन ने कुछ महसूस किया और उसने ऊपर देखा तो भंवर से एक बड़ा पैर निकला जो उसकी ओर रौंदा जा रहा था। 200 साल बाद वोंगलिन को एक बार फिर से जिंदगी और मौत का संकट महसूस हुआ। जो लोग स्वर्ग को रौंदने के स्टेज में आधा कदम आगे थे, वो हैरान करने वाले ताकतवर थे। वोंगलिन ने उस जानी पहचानी शख्सियत से स्वर्ग को रौंदने का कदम समझ लिया था। गू दाओ ने अपनी अद्भुत बुद्धि और अनगिनत सालों के विश्वास से अपने स्वर्ग के रौंदने के दाव को समझा था। सभी जीवित चीजें स्वर्ग को रौंदना चाहती हैं। जो सफल नहीं हो पाते उनमें कोई विश्वास नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती। ये 8वें पुल के सामने खुदा हुआ था और वोंगलिन ने इसे दूसरी बार देखा था जब वो स्वर्ग को रौंदने वाले पुलों पर गया था। इस समय जैसे ही उसने गू दाओ को देखा, उसके दिमाग में ये वाक्य आया। उसे अचानक कुछ समझ आया। इस दुनिया की हर चीज, चाहे इंसान हो या जानवर, यहाँ तक कि आत्माएं भी, सभी का इरादा स्वर्ग को रौंदने का था। ठीक वैसे ही जैसे उसने गुफा की दुनिया में ली किया मेई के 3 सवालों के जवाब दिए थे। दुनिया एक सर्कल थी और उस सर्कल के बाहर एक और सर्कल था। बहुत कम लोग जन्म से ही असाधारण होते हैं। दुनिया की सभी जीवित चीजें असाधारण बनना चाहती हैं। वो आज़ादी चाहते हैं ताकि वो दूसरों के कंट्रोल में ना आए। इस दुनिया का नियम एक सर्कल है। खेती की दुनिया में ताकतवर का कमजोर पर शिकार होना एक सर्कल है, और ये पूरी दुनिया एक पिंजरे जैसा सर्कल है। चमकता आसमान और तारों वाला सर्कल भी सर्कल है। उसके सर्कल से बाहर निकलो, और सर्कल से बाहर निकलो जब तक तुम आसमान को न रौंद दो। सभी जीवित चीजों के बीच आखिरी कदम तब तक उठाओ जब तक कि तुम्हारी आंखों पर कुछ आ ना जाए और तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। यही दाओ ग्रंथ में सच्चे दाओ के रास्ते पर चलो का असली मतलब है। वोंगलिन ने आसमान से नीचे गिरते हुए बड़े पैर को देखते हुए धीरे से कहा। वो धीरे से समझ नहीं पाया।
समझ गया। उसे हल्का सा ज्ञान हुआ। जीवन और मृत्यु, कर्म, सच्चा और झूठा। अगर जीवन और मृत्यु एक रस्सी होती तो अनगिनत जीवन और मृत्यु मिलकर गोले बनाते। ये अनगिनत गोले एक जाल बनाते और वो जाल कर्म होता। इस बड़े कर्म जाल का इस्तेमाल पुनर्जन्म की नदी में खुद को फंसाने के लिए किया जाता। पुनर्जन्म की नदी में सच्चा और झूठा होता है और सिर्फ ऐसी आंखों से जो सच्चा और झूठा देख सकती है कोई खुद को बाहर निकालने के लिए जाल फेंक सकता है। सैकड़ों साल पहले डोंगलिन सेक्ट में अपना सच्चा और झूठा सार पूरा करने के बाद मुझे पुनर्जन्म का सार महसूस हुआ। हालांकि पिछले सैकड़ों सालों में मैं अभी भी ये नहीं समझ पाया कि पुनर्जन्म क्या होता है। पुनर्जन्म क्या है? मुझे शुरू में लगा कि ये एक नियम है जो मरने के बाद के जीवन को कवर करता है। ये तब तक था जब तक प्राचीन दाओ शाही गुरु नहीं आए। वजह जो भी रही हो, उसने बताया कि वान एयर को सच में जिंदा करने के लिए मुझे इमॉर्टल गॉड के रेल्म में पुनर्जन्म की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। उस समय मैं हैरान था, पुनर्जन्म की शक्ति क्या है? मुझे लगा ये दुनिया का नियम है। अब मैं आखिरकार समझ गया, पुनर्जन्म स्वर्ग है। मैं अपने हाथों से कर्म का ये जाल स्वर्ग में फेंककर अपने असली रूप को ढूंढूंगा। क्या यही मतलब है? वोंगलिन के दिमाग में हलचल मच गई। ये सारे विचार एक पल में आए और उसके दिमाग पर पूरी तरह से छा गए। इसी पल वो समझ गया। उसके शरीर के अंदर उसके 3 अलौकिक सार के बगल में एक और लॉ दिखाई दी। ये लॉ पुनर्जन्म का सार था जिसे उसने समझा था। तो ये ऐसा है? वोंगलिन चुपचाप सोच रहा था जब बड़ा पैर उसके सिर के ऊपर से गुजरा। वो अब सिर्फ 1000 फीट दूर था, लेकिन इसी समय एक अजीब सी आवाज ने अपनी जगह बनाई और पूरी दुनिया में गूंज गई। ये हवा की आवाज थी। ये पुराने खानदान का गाना था। मैं 9 गानों में से पहला था और इसके आने के बाद सभी 9 गाने इसके बाद आए। ये आसमान, धरती, हवा, गरज, बादल, बारिश, आंतरिक अंग, शरीर और आखिरी खून का गाना था। ये गाना आसमान, वोंगलिन के शरीर से और दुनिया से जोरदार तरीके से गूंज रहा था। 9 गानों के नीचे नीचे आते पैर धीमे पड़ते दिखे। इस म्यूजिक का अद्भुत एहसास बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरी दुनिया में गूंज रहा था। जब सभी 9 गाने बज रहे थे तो आसमान में एक निशान दिखाई दिया। सुनहरा आसमान, काली धरती। सुनहरा आसमान और काली धरती एक भ्रम जैसे लग रहे थे, लेकिन वो वोंगलिन के सामने साफ दिखाई दिए। ये देखकर गुदाओ का दिल कांप उठा। पहले निशान के बाद वोंगलिन की आंखों में चांदी जैसी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कभी ना खत्म होने वाली थी और ये दूसरा निशान था। माउंट गुदाओ पर वोंगलिन के शरीर पर 9 गाने और 3 निशानियां दिखी थीं, हालांकि तब वे अधूरी थीं। एक निशानी और एक गाना गायब था। पुराने दाओ महल में वे दूसरी बार दिखी थी। 9 गाने तो थे, लेकिन 3 में से एक निशानी अभी भी गायब थी। अब बड़े बेसिन के बीच में, समुद्री तूफान के किनारे और ग्रैंड एम्पीरियन गुदाओ के 1 दाओ वर्ल्ड के नीचे 9 गाने और 3 निशानियां तीसरी बार दिखीं। हालांकि इस तीसरी बार भी सिर्फ 9 गाने थे और तीसरा निशान गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गायब था, जैसे किसी जरूरी हिस्से की जरूरत थी। वोंगलिन ने अपना सिर उठाया। उसने जो देखा वो बड़ा पैर नहीं था जो उससे 1000 फीट दूर रुका हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बजाय उसकी नज़र जादू को भेदती हुई लग रही थी और उसने आसमान के पार खाली जगह को देखा। इस समय उसका दिमाग साफ था और उसे लगा कि उसे समझ आ गया है कि उसे क्या याद आ रहा है। वॉइड अवतार, पूरी तरह से नीचे उतरो और मेरे साथ मिल जाओ। उसे जो चीज़ नहीं मिल रही थी वो थी वॉइड से पैदा होना और वॉइड द्वारा सेलेस्टियल एंसेस्टर और एंशिएंट एंसेस्टर की तरह पहचाना जाना। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के वॉइड में, जो नियमों से भरा था, एक बड़ा पत्थर था। पत्थर के अंदर एक शख्सियत बैठी थी जो सैकड़ों सालों से, करीब 1000 सालों से वहां बैठी थी। इस समय उसे लगा जैसे कोई पुकार सुन रहा हो और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो बिल्कुल वोंगलिन जैसा लग रहा था। वो वॉइड में वोंगलिन का अवतार था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो पत्थर जिसमें वो था अंडे के छिलके के टुकड़ों की तरह चारों ओर बिखर गया। वो शख्सियत खड़ी हुई और बिना किसी निशान के गायब होने से पहले एक कदम आगे बढ़ी। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर समुद्री तूफान के बगल में बड़े बेसिन में जैसे ही वोंगलिन की आवाज गूंजी, एक व्यक्ति आसमान से भंवर में से निकला। इस व्यक्ति ने तीसरा कदम उठाया। गुदाओ चौंक गया जब उसने इस आदमी को वोंगलिन के पास जाते देखा। फिर उनके शरीर एक दूसरे के ऊपर आ गए और वे एक हो गए। जैसे ही वे एक हुए, वोंगलिन ने आसमान में दहाड़ मारी। ये दहाड़ आसमान हिला देने वाली थी और दहाड़ की गूंज में एक अजीब बदलाव आया। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। एक बच्चे के रोने की आवाज बड़े बेसिन में गूंजी और पुराने कबीले में पहुंची। जैसे ही ये तीनों शाही राजधानियों में फैली, तीनों पुराने पूर्वजों की मूर्तियों में एक दरार दिखाई दी। ये सेलेस्टियल में फैल गई। कबीले और पुश्तैनी शहर में सेलेस्टियल एंसेस्टर की मूर्ति पर भी एक दरार दिखाई दी। पुराने कबीले की धरती से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और एक आकृति में बदल गई। ये पुराने एंसेस्टर थे।
सेलेस्टियल कबीले में जमीन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और एक दूसरी आकृति में जम गई। ये सेलेस्टियल एंसेस्टर थे। उन दोनों आकृतियों को आम लोग नहीं देख सकते थे, सिर्फ ग्रैंड एम्पीरियन ही उन्हें महसूस कर सकते थे। बड़े बेसिन में अचानक एक तीसरी आकृति दिखाई दी। ये आकृति आकाश में ऊपर उठते हुए सेलेस्टियल एंसेस्टर और पुराने एंसेस्टर दोनों से आगे निकल गई। 9 गाने और 3 निशानियां। तीसरी निशानी है बच्चे का रोना, गू दाओ ने खुद से कहा। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के सभी ग्रैंड एम्पायरियन चौंक गए। अलग अलग दिशाओं से रोशनी की 7 किरणें बड़े बेसन की ओर दौड़ी। एंशिएंट कबीले की रोशनी की 3 किरणें बहुत तेज थीं। सेलेस्टियल कबीले की तरफ वे चारों आगे बढ़ते हुए चुप रहे। हालांकि अपनी स्पीड के बावजूद उन्हें युद्ध के मैदान में पहुंचने में आधा महीना लग जाता। आखिरकार इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था और उनके पास वैंगलिन या गू दाओ के कल्टीवेशन लेवल में ही थे। बड़े बेसिन के बीच में, जहां समुद्री तूफान चल रहा था, एंशिएंट कबीले के सामने वाली तरफ एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी। वैंगलिन के चारों ओर कोहरे के अनगिनत गोले फट गए और उनके गायब होने के बाद वैंगलिन के मुंह के कोने से खून बहने लगा। वो हजारों फीट पीछे जा गिरा और उसके चारों ओर की रोशनी खत्म हो गई। गू दाओ के चारों ओर का कोहरा पूरी तरह से टूट गया और एक भयानक चीख निकली। ये कोहरे के जानवर के साथ तेजी से गायब हो गया। जब सारा कोहरा छट जाएगा तो उसका रहस्यमयी चेहरा सामने आएगा। वैंगलिन से हजारों फीट दूर गू दाओ ने धीरे से कहा, मेरा रूप देखने के लिए तुमने चोट खाने में भी संकोच नहीं किया। उसके चारों ओर का कोहरा बहुत पतला हो गया और बस कुछ रेशे ही बचे थे जो मुश्किल से उसका चेहरा ढक रहे थे। जब तुम देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। तुम अनगिनत सालों में मेरा रूप देखने वाले पहले व्यक्ति हो। गू दाओ का शरीर पतला था और उसने हरा चोगा पहना हुआ था, लेकिन उसके दाहिने हाथ की आस्तीन गायब थी। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे और वो वैंगलिन को देख रहा था जब उसके चेहरे के चारों ओर का कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया। वैंगलिन ने भी हजारों फीट दूर से उसे देखा। जब उसके चेहरे के चारों ओर का कोहरा छटा तो वैंगलिन को आखिरकार ये देखने को मिला कि ग्रैंड एम्पायरियन गू दाओ कैसा दिखता है। वो हैरान नहीं हुआ और उसने एक लंबी आह भरी, ये सच में तुम ही हो। गू दाओ चुप रहा। वैंगलिन ने अपने सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखा और धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हें पुराने पूर्वज कहूँ या गू दाओ? गू दाओ बिल्कुल तीनों राजधानी शहरों में पुराने पूर्वज की मूर्ति जैसा दिखता था। या ज्यादा सही कहूँ तो तुम्हारा रूप तुम्हारा है। राजधानी शहरों में मूर्तियां तुम्हारे रूप के हिसाब से बनाई गई थीं। वैंगलिन ने गू दाओ को देखा जिससे एक पुरानी आभा निकल रही थी। गू दाओ ने उदास भाव दिखाया और धीरे से कहा, मैं गू दाओ हूँ और पुराना पूर्वज भी। मुझे पुराने पूर्वज की याद और इच्छा का कुछ हिस्सा मिला ताकि मैं पुराने कबीले और शाही परिवारों के वंशजों की रक्षा कर सकूं। याद और इच्छा को सोखने के बाद मेरा रूप धीरे धीरे बदल गया। गू दाओ की आवाज़ धीमी थी, तुम ज्यादा से ज्यादा यहीं तक जा सकते हो। अफवाहें हैं कि तुमने आसमानी कबीले में एक ग्रैंड एम्पायरियन को मार डाला, लेकिन ये जानकारी गलत होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था कि उन्होंने बड़े समुद्र के बीच से हमला किया, इसलिए तुमने उन्हें मार डाला। वैंगलिन का दिमाग अचानक साफ हो गया। उसे अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। वो कंफ्यूज था क्योंकि गू दाओ के कल्टीवेशन लेवल से वो आसानी से पूरे सेलेस्टियल कबीले को ख़त्म कर सकता था ताकि कोई सेलेस्टियल न बचे, लेकिन अनगिनत सालों के बाद भी सेलेस्टियल कबीला बचा रहा। तुम्हें पुराने पूर्वज की याद और वसीयत मिली। तुम्हें विरासत के साथ कुछ पाबंदियां भी मिली होंगी। वैंगलिन ने गू दाओ को देखा और एक आह भरी, जब मैं पूरी तरह बदल गया तो मुझे पाबंदी महसूस हुई। मैं पुराने कबीले से बहुत दूर नहीं जा सकता और एक बार जब मैं चला गया तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। गू दाओ बहुत शांत था। उसने कोई लाचारी या कड़वाहट नहीं दिखाई। तुम मुझे जाने से क्यों रोकना चाहते हो? वैंगलिन ने ये सवाल एक बार फिर से पूछा। गू दाओ ने अपना सिर हिलाया और वैंगलिन के सवाल का जवाब देने के बजाय वो खुद से बुदबुदाया, जब मुझे पुराने पूर्वज की याद मिली तो अनगिनत सालों में मुझे धीरे धीरे कुछ महसूस हुआ। कुछ चीज़ें मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वो बहुत असली हैं। गू दाओ ने आह भरी और धरती और पुराने कबीले की तरफ देखा। शायद ये असली है, शायद ये सिर्फ एक भ्रम है। उसकी आंखें पक्के इरादे से भर गईं। चलो लड़ो। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मेरे पास तुम्हें रोकने की कोई ताकत नहीं होगी और तुम जा सकते हो। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पास 2 सबसे मजबूत मंत्र हैं। एक है प्राचीन दुनिया।
प्राचीन पूर्वज की याद में वो शून्य से पैदा हुआ था। उसे हमेशा विश्वास था कि उसकी आंखें सूर्य और चंद्र बन सकती हैं, उसका खून नदियाँ और समुद्र बन सकता है, उसकी हड्डियाँ पहाड़ बन सकती हैं, उसके हाथ मिलकर आसमान बन सकते हैं और उसका शरीर धरती बन सकता है। अपने विश्वास और विचारों के साथ उसने अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके ये मंत्र बनाया, प्राचीन दुनिया। मैंने विरासत मिलने के बाद इस मंत्र का कभी इस्तेमाल नहीं किया, आज पहली बार होगा, गु दाओ ने धीरे से कहा और वैंगलिन को देखा। वैंगलिन ने सिलेक्मंग एक पल के लिए खामोशी से सोचा और उसकी नज़र गु दाओ की नज़र से मिल गई। प्राचीन शी के पुश्तैनी मंदिर में मैंने एक आकृति देखी और उस आकृति ने स्वर्ग को रौंदने के लिए एक कदम बढ़ाया। उस कदम ने मुझे बहुत चौंका दिया। 5वें पुल पर मैं एक पुनर्जन्म जैसी दुनिया में डूब गया था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन 8 एक्सट्रीम दाव को समझने के अलावा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा समझ आई वो था वो कदम। शुरू में मैं 5वें पुल को पार नहीं कर सकता था, लेकिन उस कदम से मैं उसे पार कर पाया। इस कदम को मैं स्वर्ग को रौंदने का कदम कहूँगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में पक्का इरादा भर गया। चूंकि ये लड़ाई टाली नहीं जा सकती थी, वो आखिर तक लड़ेगा। वैंगलिन को ये कहते हुए सुनने के बाद कि वो 5वें पुल को पार कर चुका था, गु दाओ ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ हिलाया। अगर तुम इस जादू को रोक सकते हो तो तुम उस जादू को देखने के काबिल हो जिसे मैंने अनगिनत साल पढ़ाई में लगाए हैं, एक दाओ हेवन। इस लहर के साथ उसके पीछे रोशनी के अनगिनत कण जमा हो गए और बस एक पल बाद उसके पीछे एक हल्की परछाई दिखाई दी। ये हल्की परछाई रोशनी में लिपटी हुई थी और कोई इसे देख नहीं सकता था, लेकिन इसके दिखने के बाद इसने अपना मुंह खोला और सांस अंदर खींची। दुनिया की बहुत सारी ताकत तेजी से अंदर खींची गई। इस सांस ने तुरंत लाखों किलोमीटर की दूरी तय की और यहाँ तक कि पूरा बड़ा बेसिन भी ढक गया। दुनिया की अनगिनत ताकत सोख ली गई और हल्की परछाई फैल गई। सांस की ताकत सेलेस्टियल कबीले और एंशिएंट कबीले की तरफ फैल गई। सेलेस्टियल कबीले की तरफ बड़े समुद्र के पास के इलाके में चारों सेलेस्टियल ग्रैंड एम्पायरियन रुक गए। उन्होंने दूर देखा और उन्हें लगा कि वो अपना होश खो देंगे। इसी तरह एंशिएंट कबीले में सोंग तियान और कंपनी के साथ भी हुआ। उन्हें लगा कि एक ताकतवर खींचने वाली ताकत दुनिया की ताकत को बड़े बेसिन की ओर खींच रही है। बड़े समुद्र के बीच में हल्की परछाई तेजी से फैल रही थी क्योंकि उसने दुनिया की ताकत सोख ली थी। ये 1,00,000 फीट से ज्यादा ऊंची थी और अभी भी बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में वैंगलिन को हल्की परछाई का ऊपरी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, उसे सिर्फ उसके पैर दिखाई दे रहे थे। वैंगलिन हाँफने लगा। उसे नहीं पता था कि हल्की परछाई कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन वो सोच सकता था कि अगर कोई अमर एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के बाहर से देखे तो उसे वहां एक विशालकाय जानवर खड़ा दिखाई देगा। ये आसमान को चीरता हुआ निकल गया। पुराने पूर्वज। वैंगलिन ने हल्की परछाई को फैलते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी हो जाएगी। शायद अगर इसे काफी ताकत दी जाए तो ये एक स्टार सिस्टम जैसा बन जाएगा। ये तब तक फैलती रहेगी जब तक अमर एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर दुनिया की सारी ताकत सोख ली जाती है। हालांकि इसका अभी का साइज ही वैंगलिन पर बहुत ज्यादा दबाव डालने के लिए काफी था। पुरानी दुनिया। वैंगलिन ने आसमान की तरफ देखा और उसकी दिव्य भावना फैल गई। उसे एक अजीब सा नज़ारा महसूस हुआ। इस बड़ी रोशनी वाली परछाई की आंखें बदल गईं। एक आंख चमकता हुआ सूर्य बन गई और एक चंद्र। उससे निकला खून धीरे धीरे नदियां और समुद्र बन गया। उसके हाथ ऊपर उठे और नीले आसमान में घूमने लगे। उसका शरीर गिरा और धरती बन गया। फिर उसकी हड्डियां पहाड़ों की रेंज बन गई। जब वैंगलिन ये सब देख रहा था तो उसे अचानक अपनी आंखों में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी ताकत उसकी आंखें निकालकर एक को सूर्य और दूसरे को चंद्र बनाना चाहती है। उसके हाथ भी कांपने लगे और ऐसा लगा जैसे वे हवा में उठकर आसमान बन गए हों। उसका शरीर भी एक अजीब ताकत से धरती बनने के लिए खींचा जा रहा था। ये एक विश्वास का जादू था, एक बहुत शक्तिशाली जादू जिसमें जब किसी का विश्वास उस लेवल तक पहुंच जाता है जो दुनिया, समय और हर चीज की जगह को बदल सकता है। इस विश्वास के तहत वैंगलिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अब ये नहीं सोचा कि इस जादू को कैसे तोड़ा जाए, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीं। पहाड़ की चोटी पर वो आकृति जहां 7 रंगों वाली बर्फ गिरी थी और जो शरीर को पकड़े हुए थी, उसके दिमाग में दिखाई दी। वो आकृति आसमान की ओर दहाड़ी और आसमान की ओर उस कदम को बढ़ाया। ये कदम उसके दिमाग में अनगिनत बार आता रहा। वैंगलिन का दाहिना पैर धीरे धीरे उठा और उसने प्राचीन पूर्वज के विश्वास से बनी दुनिया की ओर एक कदम बढ़ाया।
इस कदम के साथ वैंगलिन को ये भ्रम हुआ कि वो आकृति है जो शरीर को पकड़े हुए है और आसमान की ओर दहाड़ रही है। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल तराशा जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल गया हो कि वो गूदाव से लड़ रहा है और वो गुफा की दुनिया में लौटने वाला है। उसके दिमाग में बस कभी न खत्म होने वाला दुख, निराशा और गुस्सा था। इस गुस्से ने वैंगलिन के पैर को अचानक जमीन पर ला दिया, स्वर्ग को रौंदने का एक कदम।